उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू दर्शक संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला। डोंगरगढ़ के लोधी भवन में आज कांग्रेस के संकल्प शिविर के आयोजन करेगी। एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ता मनला संबोधित करत केहिन के अवैया चुनाव में कांग्रेस के 5 साल के जो काम काज है, जो कल्याणकारी योजना बना के लोगन मनला लाभ पहुँचाए के कोशिश करेगे है, ओकर जानकारी मतदाता मनला विस्तार से दिए जाए। ओकरे आधार में कांग्रेस गाँव पे सरकार बनाए के तैयारी करत है। मुख्यमंत्री के कहना से कि भाजपा के जहर ले कोनो चुनौती कांग्रेस का महसूस नहीं हुआ थे, खबर की उनके पास कोनो भी नवा चेहरा नहीं है। ये डोंगरगढ़ से 85 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये है कि बहुत कोशिश ये लोग किए थे नया बदलेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। वही सब पुराने चेहरे हैं, वही रमन सिंह है, वही प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वही ब्रिजमोहन है, वही अमर है, वही राजेश मुनत है, वही केदार कश्यप है, वो विष्णु देव साहब, वही सब चेहरे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। 15 साल से जो इसकी सरकार रही है, जो लूटे छत्तीसगढ़ के, वही सब चेहरे हैं, तो इनके पास अब कोई चेहरा बचा नहीं। मुख्यमंत्री के कहना से कि कांग्रेस जौन भी उम्मीदवार मनला टिकट दी वो मनला उनकर काम काज और विधानसभा क्षेत्र में उनकर प्रदर्शन के आधार में टिकट दे जाही। संग संग कार्यकर्ता मन के बीच में उनका जो संबंध है ओला भी ध्यान में रखे जाही। मुख्यमंत्री का भरोसा जताइन कि कांग्रेस इदारी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दोबारा सरकार बनाए के तैयारी करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के कहना है कि इदारी के विधानसभा चुनाव में उनकर पार्टी पूरा 90 के 90 विधानसभा सीट में अपन उम्मीदवार मनला खड़े करे की तैयारी करत है। उनकर कहने से कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार ला जनता देख चुके हैं, यही पाए कि अब परिवर्तन के मन बना चुके हैं। 15 साल बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय दलों के द्वारा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों। दिन में तकरार, रात को प्यार, और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। ये पति पत्नी का रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस में। और ऐसे में अब जनता किसी नेता को नहीं, अपने बेटा को मौका देने वाली है। हमारी पार्टी जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, आंचलिक दल है, उस पर भरोसा जता रही है। आज हमारी पार्टी में सूरजपुर जिले के जो जनपद के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगलाल सिंह देहाती जी, उन्होंने अपने साथियों के साथ जोगी कांग्रेस का दामन थामा है। और ये सिलसिला अभी ये बांध में एक छेद हुआ है। अभी आप देखिए किस प्रकार से बाढ़ आती है। दोनों पार्टियों में दिल्ली से निर्णय हो रहे हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो छत्तीसगढ़ वासियों के दिल में बसता है, उनको हर जगह दरकिनार किया जा रहा है राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा। ऐसे में उनको पूरा सम्मान जो है जोगी पार्टी में मिलेगा, पूरे अवसर जोगी पार्टी में मिलेंगे। मेरी पार्टी नहीं है, एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं और सबका सम्मान होगा। उनकर कहना से कि यदि उनकर पार्टी सरकार बनाए में सफल हो जाते तो मन के कार्यकाल में जतका भी भ्रष्टाचार हो है ओकर जांच जरूर कराए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के टिकट वितरण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ही निर्णय सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही से वह अपन पसंद के अनुसार लोगन मन ला टिकट दिवाए के काम करे है। यही कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ प्रत्याशी मन घलो सोच समझ के टिकट दिवाए गए है ताकि वह मन चुनाव में काम कर सके। उनकर कहने से कि वह खुद चुनाव में ज्यादा तनाव नहीं लेवे, काबर की चुनाव में प्रत्याशी मन ला लड़ना है, उनला केवल सहयोग करना है। भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहाँ सत्ता चलाया है। रमन सिंह तो नहीं, अमन सिंह चलाया है। और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारे भी गुरु मना नहीं करता। तो ये बात आप समझिए। दूसरी भी घटना कि 30
जो कैंडिडेट हैं उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, अच्छी बात है। पूरे देश को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और लोगों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन मताधिकार छत्तीसगढ़ी मतारी के 15 साल के लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी नारा लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे, परिवर्तन यात्रा भी हम लोग किए थे। तो ये अब ये मानसिक दिवालियापन निशानी है। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है काडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन काडर की सुनते कहाँ हैं? यदि काडर की सुनते तो इतने लोग विरोध ही नहीं आते। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दिए, जो काडर को पूछ ले हो रहे तो विरोध होता नहीं। काडर को पूछे नहीं तो कहा काडर बेस्ड पार्टी। रमन सिंह जी ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से RSS के कुछ कार्यकर्ता उसको टिकट दे दिए और भारतीय जनता पार्टी के संसाधन के पास तो कोई कमी नहीं है। तो रमन सिंह बड़ी चालाकी से RSS के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया है, जहां से वो जितने उतने वाले नहीं है, लेकिन अब उसको सक्रिय करने के लिए उन्होंने रमन सिंह के पीछे जो ब्रेन है वो आनंद। उनकर कहना से कि वह 5 साल से काम कर चुके हैं कि जनता उनकर ऊपर लगातार विश्वास करत है और इखरे सहारे अब यह चुनाव में घलो कांग्रेस ला घो फिर जीत मिलवे करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भारतीय जनता पार्टी डहारले अवैया विधानसभा चुनाव में धरसींवा ले भाजपा के उम्मीदवार के रूप में छत्तीसगढ़ी फिल्म के कलाकार अनुज शर्मा ला टिकट दे गए है। ये घोषणा होते ही धरसींवा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता मन में गुस्सा देखे बर मिला थे। वहाँ के एक कार्यकर्ता के कहना है कि जौन सदस्य मन धरसींवा क्षेत्र में 520-25 साल ले राजनीति करत है, वो मन ला उपेक्षा करके एक बाहरी आदमी ला टिकट देना भाजपा कार्यकर्ता मन के अपमान हवे और उपेक्षा घलो हवे। यही पाए के अनुज शर्मा के विरोध करे जाते। मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में धरसींवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में हमने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज बहुत आहत हूँ मैं कि हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो बाहरी प्रत्याशी धरसींवा में थोपा गया है, जो कभी धरसींवा में एक दिन अपना समय नहीं दिया है, धरसींवा के किसी कार्यकर्ता को नहीं जानते हैं, धरसींवा की जनता के दुख सुख में कभी शरीक नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी दिए जाने से मैं बहुत गंभीर रूप से आहत हूँ। यह मेरी पार्टी की नुकसानी है। जब मैं गांव-गांव घूम करके देखा, इनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो तन मन धन अपना सर्वस्व लगा करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, यहाँ तक कि आम मतदाता जो निरंतर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देते हैं, ऐसे सारे लोग बहुत दुखी हैं। उनके दुख में, उनके दुख के सहभागी बनने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं आपके दुख में सहभागी बन करके आपके दुख कैसे दूर हो सके, इस बात की दृढ़ निश्चय करते हुए मैंने पार्टी से त्याग पत्र दिया हूँ। मैं उच्च पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, मेरा इस्तीफा स्वीकार करें ताकि मैं आम जनता के साथ जुड़ सकूं, रह सकूं। उनका कहने से कि यदि धरसींवा क्षेत्र में या कोनो भी क्षेत्र में भाजपा ला चुनाव जीतना है तो ऐसे व्यक्ति ला ही टिकट देना चाहिए जौन लंबा समय ले उस क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम करत है और ओखर स्थानीय मतदाता मन से जीवंत संपर्क हवे, तभी वहाँ पार्टी ला जीत मिल सकत है। यही बात ला ध्यान में रखकर धरसींवा क्षेत्र में घलो कोनो स्थानीय कार्यकर्ता ला टिकट देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगते ही हर जिला के प्रशासन और पुलिस अधिकारी मन डहार ले फ्लैग मार्च निकाल के शांति व्यवस्था बनाए के अपील करे जाते। संगे संग लोगों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए में सहयोग के भी अपील करे जाते। यही कड़ी में काली कोंडा गांव में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी मन डहार ले फ्लैग मार्च निकालेगी। शहर के मुख्य मार्ग से गुजरे के बाद ये फ्लैग मार्च जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय के दफ्तर में संपन्न हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मन लोगों से अपील करीन कि कोई भी व्यक्ति जो शांति भंग करे के प्रयास करत है या चुनाव कार्य में बाधा डाले के कोशिश करत है ओकर तत्काल शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में कराए जाए, जिकर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करे जा सके। संगे संग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करने वाले व्यक्ति मन के भी जानकारी दिए जाए, जिकर से उमन के सहयोग दूसरे स्थान में घलो ले जा सके। आज कोंडागांव पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा कोंडागांव शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों के बीच संदेश दिया जा रहा है कि लोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी सीमा उड़ीसा राज्य से लगी हुई है, हमारे द्वारा स्टैटिक चेक पोस्ट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी गठित हुई है जिसके माध्यम से जो किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग जिला के नेवई थाना क्षेत्र में काली तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी के टक्कर होले स्कूटी सवार 2 युवक मन के मौत होगी। घटना के वीडियो वायरल होए में ऐसे समझ में आवत है कि स्कूटी ला पिकअप चालक बहुत दूरिया तक के घसीटत लेगिस, जेकर से शव के स्थिति बहुत क्षत विक्षत हो गए है। नेवई थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी विकास मिश्रा बताइन कि मृतक युवक मन के पहचान दीपक गुप्ता 30 वर्ष और चंदन गुप्ता 27 वर्ष के रूप में करे गए हैं, जेमन दोनों जीजा साला बताए गए हैं। एमन मन नेवई भाटा क्षेत्र में रहत रहीन है। खाली एमन मन अपन स्कूटी में बैठ के जात रहीन तभे कि पिकअप के टक्कर होए से दोनों के मौत हो गई। पुलिस ये मामला में पिकअप वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिनांक 8/10/2023 को रात लगभग 10:30 बजे 2 युवक हैं, चंदन साव और उसका दीपक गुप्ता, ये दोनों जीजा साला थे। तो ये नेवई भाटा की ओर जा रहे थे। मरोदा ब्रिज से आते समय एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने इनकी स्कूटी को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है, जिससे दोनों को इलाज के लिए दुर्ग अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां दोनों की मृत्यु हो गई है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, जांच की जा रही है, वाहन का पता तलाश किया जा रहा है। फ्राइडे को 9:30 बजे बोले बॉम्बे ढाबा से खाना खा के मैं फ़ोन करूँगा घर जाके। मैं मायके गई हुई थी, फिर उसके बाद फ़ोन लगाई तो नहीं उठा रहे थे, बहुत देर तक नहीं उठाया। फिर मैं मोबाइल साइलेंट में करके सो गई। 1:30 बजे नींद खुली तो बहुत सारे लोग का फ़ोन था। फिर मैं रिटर्न में जेठानी को कॉल की तो बोलती है डेथ हो गई है। मैं बोली मजाक मत करो मेरे साथ। ये घटना के बाद आसपास के लोगन मन में आक्रोश देखे पर मिला थे। स्थानीय लोगन मन मृतक परिवार वाले मन ला मुआवजा के भी मांग कर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। चुनाव के आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन सीमावर्ती इलाका में जांच ला तेज कर दी हवे। यही कड़ी में महासमुंद पुलिस आज 3 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके उनकर कार से करीबन 4 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए कीमत की कार दोनों ला जब्त कर ले हवे। सिंघोड़ा पुलिस के अधिकारी मन बताइन कि ये रुपया के संबंध में तीनों आरोपी मन डहार ले न तो कोई संतोषजनक जवाब देगिस और न ही कोनो वैध दस्तावेज या कागजात दिखाएगिस। पूछताछ के बाद तीनों आरोपी भूपेंद्र देवांगन, दीपक शर्मा, अमरदीप सिंह ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे गए हवे। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा में कार्रवाई करेगी रही से तीनों आरोपी मन रायपुर के निवासी बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में
खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरमा श्री राम मंदिर परिसर में जमीन ला वापिस देवाय के मांग करत पार्षद नीतू कोठारी के 9 दिन से चलत अनशन आज विराम लग गिस। खबर की उनकर तबियत खराब होने के बाद उनला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। इस विषय में एसडीएम, डीएसपी और डॉक्टरों की टीम बताइन कि नीतू कोठारी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई से यही पाए कि अंशल ने उनला हटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। जम्मू अधिकारी मन के कहना रही से कि अनशन के दौरान स्थिति बिगड़े के बाद प्रशासन ने यह फैसला लेना पड़ी। पिछले काफ़ी दिनों से आमरण अनशन भूख हड़ताल में रहने से उनका जो है हालत काफ़ी ख़राब हो चुका है और आज जब हमने जांच किया तो उसका शुगर काफ़ी लो था, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, चलने में असमर्थ थी और वो तो सो के उड़ भी नहीं पा रही थी। बीपी बहुत ही लो था, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो हमने जो है उनको एडवाइस किया है कि तत्काल जो है हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए और तत्काल उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटलाइजेशन किए हैं। इमीडिएट जो है यहाँ पे उनका शुगर बहुत लो हो गया था, इसलिए उनको जो है ग्लूकोज पिला के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जी, नीतू कोठारी जी अभी आमरण अनशन पे बैठी थी। उनकी अभी सुबह शाम टेस्ट हो रहा था, मेडिकल टेस्ट। तो अभी सुबह के टेस्ट में पाया गया कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको समझाइश दी गई कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। तो वो अभी हम वो मान गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी आमरण अनशन फिर से, क्योंकि एमसीसी लागू है, तो फिर से करना ठीक नहीं रहेगा। उनको समझाइश दी जाएगी कि अभी फिर से हेल्थ के लिए भी और वैसे भी ठीक नहीं रहेगा। दूसर कोती भाजपा नेता विजय सुखवानी और सनातन समाज के सदस्य प्रवीण नीलू राजपूत के कहना है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट रहा जौन जमीन वापसी की मांग करे जाते वो मांग अभी भी जारी रही और आंदोलन में कोनो किस्म के बाधा नहीं आने वाला है। 3 अक्टूबर से बहन नीतू कोठारी अनशन पर बैठी थी, उसके समर्थन में हम सभी सनातन हिंदू समाज के लोग थे, सभी लगभग संगठन के लोग थे। और आज वो 9 दिन में उसका तबीयत बिगड़ा तो मैडम एसडीएम के द्वारा जांच के आश्वासन देकर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। और जो वर्तमान में जिस आप कार्य से विदित हैं कि न्यास की ज़मीन को व्यक्तिगत नाम पर हस्तांतरण किया गया है यहाँ के स्थानीय विधायक के संरक्षण में, उसके जांच के आश्वासन को उनको दिया गया है। हम सबको जांच का आश्वासन दिया गया है, इसलिए आज उन्हें उसके तबीयत को बिगड़ते देख अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों, पत्रकार बंधुओं, मीडिया प्रभारी और मीडिया से जुड़े हुए सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर यह लगातार आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। इस पर मैं यह कहना चाहूँगा कि बहन नीतू कोठारी जो लगभग 9 से 10 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठी हुई थी और अब स्थितियाँ उसकी शारीरिक रूप से कमजोरी बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए शासन और प्रशासन ने भी इस पे संज्ञान लिया और मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो मांग को लेकर वो यहाँ पर बैठी हुई है उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोषियों पे पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी और जो न्यास की भूमि का गलत ढंग से हस्तांतरण किया गया है उसको भी शून्य करने की प्रक्रिया, चूँकि वह मामला विचाराधीन है, सिविल के माध्यम से जाना है, पर इनके द्वारा जो लगातार हमें जानकारी दी गई है या इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है उसके हिसाब से जो हमारी स्थिति थी उस पर हम लगभग पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। पदाधिकारी मन के कहने से कि उनकर मांग एकदम वाजिब है और प्रशासन ने इस विषय में जल्द से जल्द कोनो सकारात्मक फैसला करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया नवरात्रि तिहार और दशहरा के तिहार ला लेकर के दुर्ग शहर में आज शांति समिति के बैठक आयोजित करेगी। एवं मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव व शांति समिति के पदाधिकारी मन ला बताएं कि उच्च न्यायालय के निर्देश ऐसे मिले हैं कि कोई भी आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के यदि उपयोग करे जाते वह 120 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रात 10 बजे के बाद ऐसा कोनो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करे के अनुमति नहीं है। संग संग दशहरा समिति या दुर्गोत्सव समिति द्वारा यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करे जाही तो एक बार अदालत से अनुमति लेना भी जरूरी है। पुलिस अधिकारी मन शांति समिति के सदस्य मन ला और दुर्गा समिति के सदस्य मन ला कहिन कि यदि पंडाल में दुर्गा बिठाए जाते तो मुख्य मार्ग में यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक से पंडाल के आसपास ऐसी व्यवस्था करी जाए कि वहां से गुजरने वाला गाड़ी मन सामान्य ढंग से आ जा सके। आज थाना मोहन नगर में जो वर्तमान में जो आने वाली
नवरात्र का पर्व है और साथ ही दशहरे का पर्व है, उस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुई है उसी को शांति समिति की बैठक लेकर थाना क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी समितियां हैं उनकी बैठक आहूत की गई थी। उस संबंध में जो नवरात्र का आयोजन है उसमें जो ध्वनि विस्तार के यंत्रों का जो उपयोग होता है उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का जो गाइडलाइन है उस संबंध में उनसे अवगत कराया गया ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर। साथ ही जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है धार्मिक कार्यक्रम उसमें भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का जो प्रयोग है उस संबंध में माननीय जो न्यायालय है जेएम न्यायालय वगैरह वहाँ से अनुमति प्राप्त करने की हिदायत दिया गया है। साथ ही जो और अन्य कार्यक्रम आयोजित की जाती है उसमें यातायात व्यवस्था को का संचालन है सुचारू रूप से रखने उन्हें अवगत कराया गया है। पुलिस अधिकारी और अदालत के निर्देश ला सुने के बाद दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य पदाधिकारी मन घलो ये बात के भरोसा दिवाइन की उमन अपन पंडाल के आसपास में ध्वनि विस्तारक यंत्र के सीमित उपयोग कर ही संगे संग यातायात व्यवस्था ला भी सुचारू बनाए में सहयोग कर ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। काली फेर मिलबो नवा समाचार संग, तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्लंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उत्लंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्लंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद बर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्लंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्लंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्लंघा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्लंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।